Now, case study based questions. So, case study will be given Good morning, to you. ma'am. Good morning. Case study will be given to you, and that on that case study you will be asked the MCQ questions. You can see here the case study will be given, and like this MCQ will be asked. As in your monthly test, the case study was given and some fill in the blanks were given, statement 1, statement 2, and you were asked to select the option. So let us start solving it. Mr. Ankit is working in an organization as data analyst. He uses Python, Pandas and Matplotlib for the same. He got a dataset of the passengers for the year 2010 to 2012 for January, March and December. His manager wants certain information from him, but he is facing some problems. Help him by answering few questions given below. Now, anybody who can explain this? So, we are doing data analysis. What is Pandas? Pandas we used for data analysis. We have already done. So, here you can see the data has been given from 2010 to 2012 and months January, March and December month. So, how many passengers are there? The data has been given. Now, in this you are preparing the data frame. So code to create the above data frame. So it is very easy. You can see here, I think all of you know the answer. बिना ऑप्शन देखे आंसर बता दो तो जल्दी से. स्टेटमेंट 1 में क्या होगा? Import pandas as PD. वेरी गुड. एंड सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा? मैम डेटा Edit और data. वेरी गुड. ठीक है, इसमें सबको फुल मार्क्स आएगा. तो यहाँ पे पीडी आंसर है. ये देखो आंसर पे दिख रहा है पीडी स्टेटमेंट 1 और ये डेटा फ्रेम. अच्छा, डेटा फ्रेम में कौन सा डेटा फ्रेम आएगा बता दो? सेकंड मैम. सेकंड वाला. ठीक है, डी कैपिटल एफ कैपिटल. ये देखो आंसर दिख गया. नेक्स्ट इसमें क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मेथड फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट. नाउ यू रिक्वायर्ड दिस आउटपुट. फॉर दिस आउटपुट what statement is required on this table? Now in this table you can see 5 rows and 3 columns are there. How to display this 5 rows and 3 columns? Anybody who can tell this answer? Name of the data frame is DF. How to display? Ma'am, use the shape. Yes, very good. Excellent. ठीक है, बिना ऑप्शन देखे ही तुम लोगों से बन जाएगा सारे क्वेश्चंस. ठीक है, तो कौन सा होगा बता दो ऑप्शन? df.shape. दो शेप दिख रहा है मैम सेकंड. ये एट्रीब्यूट है ये. मैम थर्ड. हाँ, ये देखो थर्ड मैम. कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या किए इन लोग. फंक्शन में एक फंक्शन दिखा दिए हैं और एक एट्रीब्यूट दिखा दिए हैं. ठीक है, तो थर्ड वाला होगा. ये सारे एट्रीब्यूट्स है, शेप, साइज, इंडेक्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स है. जब फंक्शन पूछा जाएगा तब उसमें पैरेंथेसिस लगेगा. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें खाली ध्यान में रखना. चलो, ही वांट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ जनवरी मंथ अलोंग विथ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. खाली जनवरी का दिखाना है तुमको और पैसेंजर्स की डिटेल्स दिखाना है. तो इसको कैसे हम करते हैं? खाली जनवरी के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं. कंडीशन कैसे लगाया जाता है? डबल इक्वल्स टू से. ठीक है, और इसमें सारे मंथ के साथ साथ हमको पैसेंजर्स डिटेल भी दिखाने हैं. खाली कंडीशन जो लगाना है. अब हाँ, इस क्वेश्चन में तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे. क्यों? क्योंकि इसमें एलओसी और आईएलओसी दोनों दिया हुआ है और बिना उसके भी दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये वाले क्वेश्चन को? क्योंकि हम लोग एलओसी करके भी करते हैं, आईएलओसी करके भी करते हैं और सीधे स्क्वायर ब्रैकेट से भी करते हैं. तो इस क्वेश्चन को ये बता दो. आंसर तो ठीक है, आंसर सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो डालते हैं हम लोग पिछले बार जो किए थे. बाकी हम क्यों नहीं यूज करेंगे? एलओसी और आईएलओसी को क्यों नहीं यूज करेंगे? उससे भी तो हम एलओसी और आईएलओसी में डिफरेंस क्या है? कोई बता देगा इसमें? Anybody? Ma'am, ILOC is used for integer location. Very good. और Ma'am, and LOC is used for string location.
हाँ, इसमें एक्चुअली ये जो कॉलम का नाम होता है या फिर इंडेक्स का पोजीशन होता है, इसके लिए हम जब नाम यूज करते हैं तो एलओसी में दोनों कर सकते हैं। आईएलओसी में इंटीजर यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटा यूज किया है, तो यहाँ पे अगर बोला जाता कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो फिर हम इसमें आईएलओसी करके स्लाइसिंग करके हम शो करते हैं। लेकिन जहाँ पे वैल्यूज रहेगा, डायरेक्ट इसमें डेटा दिया गया है, तो इसमें हमेशा हम लोग डीएफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या डिस्प्ले कराना है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कंडीशन है, ये हमने पिछले क्लास में किया था। कंडीशन को चेक करने के लिए हम उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ का आंसर। इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे केस स्टडी में, और ऑप्शन कभी कभी एनी 4, जैसे सैम्पल पेपर जो आया हुआ है उसमें एनी 4 है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर अंकित वांट्स टू चेंज द इंडेक्स। ये भी आता है तुम लोग को, बोलो चेंज द इंडेक्स। यह भी एग्जाम में आया था। कैसे किए थे चेंज? री इंडेक्स, रीनेम। हाँ, रीनेम से भी कर सकते हैं, री इंडेक्स से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। Yes, तो जो ma'am. इसका इंडेक्स दिया हुआ है 0 के जगह एयर इंडिया आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो एग्जाम में था उसमें क्या था, री इंडेक्स लिख के हमने डिक्शनरी के जैसे 0 एयर इंडिया। इसके ऑप्शंस पहले देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड है, तो कौन सा मेथड इसमें दिया हुआ है ये पहले देख लो। तो इसमें क्या किए हैं, डायरेक्टली इंडेक्स डाल दिए हैं, इन्होंने री इंडेक्स भी नहीं किया है, इन्होंने सीधे df.index एट्रीब्यूट यूज किया है, ठीक है। तो ये एक थर्ड मेथड भी है, हम रीनेम करके कर सकते हैं, री इंडेक्स करके। इसमें तो एक्चुअली में हम लोगों ने जब क्रिएट किया है df को, तब हमने इंडेक्स करके कुछ भी नहीं डाला था। ये जब हमने क्रिएट किया था तब हमने इंडेक्स करके कुछ भी नहीं डाला था, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आ गया था। बाकी हमारा कॉलम नेम यहाँ पे दिया हुआ था और डेटाज इसमें दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 012 आ गया था, टेबल में 012 आ गया था। अब इसमें हम डायरेक्टली इंडेक्स करके भी डाल सकते हैं, वन मेथड। सेकेंड मेथड, अगर हमको यहाँ पे 0 को एयर इंडिया बनाना है तो हम री इंडेक्स करके उसके बाद 0 एयर इंडिया करके फिर रीनेम करके भी डाल सकते हैं। तो 3 मेथड से इसमें इजीएस्ट वाला जो है, डायरेक्ट हम इंडेक्स लिख के इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में पूरे नाम लिख देंगे तो वो इंडेक्स हो आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब इंडेक्स क्या है, एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में पैरेंथेसिस नहीं होता है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लास्ट वाले में पैरेंथेसिस डाल दिया है, ठीक है। बाकी तो स्क्वायर ब्रैकेट तो होगा नहीं, इक्वल्स टू नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड तो देख के ही समझ में आ रहा है गलत है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो, अब पाइप प्लॉट ऑलरेडी दिस वी हैवंट कंप्लीटेड। ये सीबीएसई ने कंप्लीट सिलेबस के ऊपर दिया है एमसीक्यू, तो हम लोग को अक्टूबर तक कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा, नवंबर में टर्म 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस मंथ। पाइप प्लॉट में अभी नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वी हैवंट स्टार्टेड येट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर MySQL. So this you have already done. Only the joining and the group bys, order by you have already done. Then this you have done. So you can solve the question. Yes. Now let us solve the questions. A school in Delhi uses database management system to store student details. The school maintains a database school record under which there are 2 tables, student table and student library table. Student table maintains general details about every student enrolled in school. Student library table to store details of issued books, book ID. Book ID is the unique identification number issued to each book. जो प्राइमरी की होता है वो बुक आईडी है। मिनिमम इश्यू ड्यूरेशन ऑफ अ बुक इज 1 day. क्लियर? तो ये समझ में आ गया है, दोनों टेबल दिया हुआ है
फील्ड्स और डेटा टाइप, उसका साइज दिया हुआ है. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एसक्यूएल क्वेरी विच डिस्प्लेज द डेटा ऑफ स्टूल लाइब्रेरी टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी. आंसर बोलो. कुछ नहीं करना है, खाली असेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले कराना है. स्टू लाइब्रेरी को ये दिया हुआ है, स्टू आईडी दिया हुआ है इसके असेंडिंग ऑर्डर में. आंसर बोलो. Select star from Stu library ordered by Stu ID. वेरी गुड. ठीक है, इसमें Semicolon. पूरा हाँ डिस्प्ले करना है. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू लाइब्रेरी ऑर्डर बाय स्टू आईडी. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लो. अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों सही है, असेंडिंग वाला भी सही है, बिना उसके भी बाय डिफॉल्ट भी सही है. 2 और 3 दोनों सही है, इस क्वेश्चन में दोनों सही है. अच्छा हाँ, अब तुमको इसमें से चूज करना है. बोथ क्वेरी 1 और 4 गलत, 1 और 2 गलत, 2 और 3 लास्ट वाला. ठीक है, डी ऑप्शन. तो ये भी ध्यान देना, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस करेक्ट है उसके लिए तुमको यहाँ से ऑप्शन में देखना पड़ेगा. तो इसमें कौन सा वाला है? डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो इसमें आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, आंसर्स लास्ट में. यस, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. ये तो बहुत इजी है. प्राइमरी की, ये सबको आना चाहिए. बताओ जल्दी से, प्राइमरी की कौन सा है स्टू लाइब्रेरी का? जल्दी बोलो. Book ID. बुक आईडी. वेरी गुड, बुक आईडी. बुक आईडी. ठीक है, ए आंसर होगा इसका. ये नीचे ऑप्शन से चेक कर लो एक बार आंसर्स को. इश्यू डेट क्यों दिया है इसमें? इश्यू डेट क्यों प्राइमरी की हो गया? 1 डे के लिए इश्यू कर रहे हैं तो यूनिक हो रहा है और नॉट नल वैल्यू हो रहा है. देखो कितना अच्छे से इन्होंने कंफ्यूज किया है. एक मिनट, इसको अच्छे से देख लो एक बार. नॉर्मली आज तक हम लोगों ने खाली एक ही प्राइमरी की बनाया है. इन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि मिनिमम इश्यू ड्यूरेशन ऑफ अ बुक इज 1 डे. तो एक बुक को एक दिन के लिए इश्यू कर सकते हैं. तो इन्होंने, कभी हम लोग आज तक डेट को प्राइमरी की नहीं बनाते थे, और इन्होंने आंसर में इश्यू डेट को भी प्राइमरी की बनाया. ठीक है, एक्चुअली में खाली बुक आईडी होना चाहिए था. हमारे स्कूल में अगर सारे बच्चे हैं रोल नंबर वाइज या एडमिशन नंबर वाइज, तो हम सर्च करेंगे प्राइमरी की. हम उन्होंने बुक इश्यू किया है कि नहीं उससे थोड़ी हम सर्च करेंगे. तो इश्यू डेट से तो कभी सर्च होता नहीं है. ये सीबीएसई को हम लिख देंगे. ए ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इश्यू डेट दिया हुआ है. ठीक है, हम देख लेंगे एक बार इसको. चलो नेक्स्ट आंसर बता दो. विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल फेच आईडी ऑफ दोज इश्यूड बुक्स विच हैव नॉट बीन रिटर्न. जो रिटर्न नहीं हुआ है अभी तक, उसका आईडी को फेच करना है, बुक आईडी को फेच करना है. इसको कैसे करोगे? नॉट बीन रिटर्न, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है. इसमें देखो टेबल में रिटर्न डेट दिया हुआ है. ठीक है, जिसके पास रिटर्न डेट नहीं है, कौन सा है ऑप्शन? मैम ऑप्शन डी. Option Select D. book ID. हाँ, ठीक है. तो इसमें क्या लिखा है कि रिटर्न नहीं हुआ है, मीन्स रिटर्न डेट इज नल. तो ऑप्शन डी होना चाहिए. हाँ ठीक है, रिटर्न डेट इज नल. नेक्स्ट, ऑल्टरनेट की किसको बोलते हैं? स्टूडेंट Ma'am, टेबल. the candidate key which is not a primary key. यस, ठीक है. अब इसमें देख लो, स्टूडेंट टेबल में कौन सा कैंडिडेट की है जो प्राइमरी की नहीं बन सकता है? कोई बोल सकेगा इसमें देख के? Ma'am, student Aadhaar. वेरी गुड. कैसे बता दो, समझा दो इसको. Ma'am, the Aadhaar number has the unique वेरी ID. गुड. ठीक है,
यूनिक होता है एंड नॉट नल है, हर स्टूडेंट के पास आधार नंबर है, बट वी हैव यूज दिस टू ID एज प्राइमरी की, सो स्टूडेंट आधार विल बी योर ऑल्टरनेट की। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें एक दो आंसर सी ऑप्शन, हाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी विल डिस्प्ले डेट्स ऑन विच नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये ग्रुप बाय का है। ग्रुप बाय तो अभी हम लोग ने शुरू नहीं किया है, ग्रुप बाय को एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने किया था कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज में अगर हमको काउंट करके, ग्रुपिंग करके ये बोला जाए कि किस क्लास में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तब पहले हम ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद हम हैविंग करके काउंट लगाते हैं। और ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग होता है। इसको तो डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अभी इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी खाली मैं आंसर बता दे रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जिसमें ग्रेटर देन 5 है तो हैविंग होगा ग्रुप बाय के साथ, और इसमें किसको ग्रुप करना है ये हम अच्छे से देखेंगे। नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स, इश्यू, ठीक है, तो इश्यू डेट को लेंगे और हैविंग को लेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सी ऑप्शन सही। ठीक है, इसको डिटेल में बता देती हूँ। सिलेक्ट क्या डिस्प्ले करना है, इश्यू डेट फ्रॉम टू लाइब्रेरी। ग्रुपिंग किसको करना है, इश्यू डेट को। हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगता है, वेयर जो है विदाउट ग्रुप बाय लगता है। दोनों में कंडीशन चेक होते हैं। तो हैविंग कंडीशन क्या था कि जिसके काउंट जो ऊपर कंडीशन दिया हुआ है वो है कि नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। अच्छा, एक चीज तुमने ध्यान दिया इसमें कुछ कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किया है CBSE ने? सेमीकोलन नहीं। हाँ ठीक है, तो CBSE ने भी गलती किया है। यहाँ पे देखो, सेमीकोलन होना चाहिए था, कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं लगा है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसमें से बेस्ट पॉसिबल, हमको 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से एक सिलेक्ट करना ही है, इसीलिए हमने इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रुप बाय और हैविंग है, और इश्यू डेट के हिसाब से ग्रुप बाय किया है। तो बिना सेमीकोलन के भी हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअली में सेमीकोलन होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अभी ये सैंपल है, इसमें मिस्टेक्स है, लेकिन मेन पेपर में नहीं होंगे मिस्टेक्स। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्वी सेठी अ कार डीलर। पढ़ो कोई, माइक ऑन करके। अटेंडेंस कितने हैं आज? 13 इधर है, इधर, ठीक है, माइक ऑन कर लो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। कौन पढ़ रहा है? सौरभ है, नितिन, क्या हो गया? जल्दी माइक ऑन करो। अच्छा चलो, कोई भी माइक ऑन करके पढ़ना शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो। बोलो मैम। बोलो। Tejasvi Shetty, a car dealer, has stored the details of all cars in her showroom in a table called Car Market. The table Car Market has attributes car code, which is the primary key, car name, company, color, cost in lakh rupees of the car, and DOM, which is the date of manufacture of the car. Answer any 4 questions based on the table Car Market from the below mentioned questions. Read the question also. Oh, option is displayed. ठीक है, you can explain the option ना? Okay. हाँ, read the question. Display the car name along with the charges rounded off to 1 digit after decimal place. Okay, now these functions we haven't done, numeric function, string function. So this topic is all with functions, substring, in-string, round. Okay, so this was the topic which we haven't covered. We till now only matplotlib, pyplot, functions and network, 3 topics we are left with. So this month
till August we will try to complete it. So this topic also you will not be able to do it because here this count you have done, but group by is there. Degree cardinality you can tell of car market. This is easy. Tell me the degree and cardinality. This is your table. Degree मतलब Ma'am, degree is 6. 6 and cardinality is 7. 7. ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा तुमसे. डिग्री इज 6, कार्डिनैलिटी इज 7. डिग्री इज 6, कार्डिनैलिटी इज 7, ऑप्शन सी. तो ये बन जाएगा. अच्छा, ग्रुप बाय तो अभी किए नहीं हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो. डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर. नंबर ऑफ कार्स के लिए काउंट लगाते हो. मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर मतलब ग्रुप बाय ईयर करना है इसमें. तो ये भी बन जाएगा तुमसे. ग्रुप बाय ईयर है. तो हमारा बी ऑप्शन सही है. ठीक है. सिलेक्ट काउंट स्टार. अच्छा, काउंट स्टार और कार मार्केट में क्या डिफरेंस है? कार मार्केट तो टेबल का नाम है. टेबल का नाम तो हम नहीं लिख सकते ना. काउंट स्टार हमने लास्ट ईयर जो पढ़ा था कि वो पूरे रिकॉर्ड्स को काउंट करता है. तो हमारा इसमें बी ऑप्शन. पहला क्यों गलत है? इक्वल्स टू डिस्टिंक्ट आज तक हमने कभी यूज ही नहीं किया, ऐसा होता ही नहीं है. सिंटैक्स गलत है. थर्ड क्यों गलत है? थर्ड कार मार्केट यूज किया इसलिए गलत है. फोर्थ क्यों गलत है? डिस्टिंक्ट स्टार मतलब वो यूनिक को काउंट नहीं करेगा, खाली यूनिक स्टार को वो काउंट करेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा. अगर यहाँ पे नॉन रिडंडेंट होता, नॉन रिपीटेटिव होता, तो फिर हम डिस्टिंक्ट यूज करते. ठीक है. तो 2 इसमें बिना पढ़े, हम लोगों ने तो ये टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं है, 2 बन जा रहा है. बाकी जो है लोअर केस ये स्ट्रिंग फंक्शंस है. फिर ये लाइक इन स्ट्रिंग, इसको ट्राई करो तो पोजीशन ऑफ दिस, ये पोजीशन है, पोजीशन में इन स्ट्रिंग यूज होगा, ये नहीं बनेगा, तुमसे राउंड करना होगा. चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. इसको पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग, फिर करेंगे. नेटवर्किंग भी अभी तक नहीं किए हैं हम लोग, नेटवर्किंग को छोड़ देते हैं. हाँ, पांडास हो चुका है, ये इजी है. चलो. यस, आंसर द फॉलोइंग based on series given below. Now you can see input pandas as PD. List 1, list 2. Series is created where list 1 is your data and list 2 is your index. ठीक है. सामने स्विमिंग टीटी आ जाएगा और उसके आगे 1 2 3 4 लिखा रहेगा. नेम इसका लिटिल है. अब स्कूल इंटू 2 करोगे जब, तो क्या प्रिंट होगा? जो भी तुम्हारा लिस्ट में सीरीज में है इंटू 2 हो जाएगा. टेल में क्या प्रिंट होगा? जल्दी जल्दी आंसर बता दो तो फिर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे. टेल बता दो. लास्ट 5. 3. Last 3. हाँ, लास्ट 3 मैम लास्ट मेंशन 3 है. के कौन कौन से हैं? लास्ट 3 के बता दो. Chess, football, चेस, cricket. फुटबॉल, क्रिकेट. क्रिकेट. वेरी गुड. और टीटी में क्या दिखेगा? स्कूल टीटी में मैम जो टीटी गेम कुछ मेंशन है वो. उसमें मैम क्या? 2. 2 दिखेगा. और 2 to 4 में क्या आएगा बता दो. स्लाइसिंग में क्या आएगा? स्केटिंग, खो-खो. स्केटिंग, खो-खो. ठीक है. 0 1 2 तो स्केटिंग से शुरू. वेरी गुड. चलो अब हम लोग इसके आंसर्स ऑप्शंस देख लेते हैं. चूज द करेक्ट नेम ऑफ द सीरीज. नाम क्या है सीरीज का? Ma'am, little. लिटिल. तो डी ऑप्शन है. ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, लास्ट में ऑप्शंस दिए होंगे, तो डी ऑप्शन होना चाहिए इसका. बहुत बाद में एक कॉपी में लिख लो, लास्ट में एक साथ हम लोग सारे ऑप्शंस को, डी ऑप्शन है. ठीक है. हम लोग लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे. चलो अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, बताओ. ऑप्शन बता दो. एक जगह लिख लो सब लोग ऑप्शंस को, लास्ट में हम लोग चेक करेंगे. फर्स्ट का हमने डी लिखा है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन बोल दो जल्दी से. टेल, अभी तुमने आंसर बोला था. टेल का लास्ट 3 देख लेते हैं. चेस, फुटबॉल, क्रिकेट. चेस, फुटबॉल, क्रिकेट.
हाँ, बी बी ऑप्शन। चलो बी ऑप्शन लिख लो, बी कॉपी में लिख ऑप्शन लो। हाँ, बी ऑप्शन। इसके बाद टीटी का कितना था? मैम 2। 2 था। 2 ठीक है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट 2 to 4। 2 to 4 में कौन सा था? मैम स्केटिंग एंड खो खो। स्केटिंग एंड खो। स्केटिंग एंड खो खो। हाँ, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट, इंटू 2 में क्या होता है? वैल्यूज देख लेते हैं ऊपर से एक बार, कितने वैल्यूज थे। सब में इंटू 2 करके लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 था, तो बहुत इजी है, इंटू 2 करके लिखना है। पहला वाला तो गलत दिख रहा है। बी। हाँ, बी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो अब हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर। मैंने भी लिख लिया है। सारे आंसर्स हमारे सही हैं क्या? डी, बी, ए, बी, वेरी गुड, ऑल 5 करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जैसे Ni4 आता है केस स्टडी में, और तुमको अगर पाँचों आता है सॉल्व करके आ सकते हो। ऐसे में Ni4 को ही हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेना, पाँचों को ही सॉल्व कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर हमारा ये साइबर सिक्योरिटी है, तो साइबर सिक्योरिटी तो अभी हमने किया नहीं है, तो इसको भी हम लोग अभी बिना पढ़े बता सकते हो आंसर। देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, देखते हैं बिना पढ़े कितने लोगों से बन जाएगा। टाइम कितना हुआ है अभी? है ना टाइम? हाँ, बोलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लो। माइक ऑन करो। क्या हुआ? पहले तुम नहीं, कोई भी ऑन कर लो माइक। जल्दी करो, निखिल ऑन करो। किसी का माइक क्यों नहीं ऑन होता है? मैम बोलो, पढ़। गुड। Samrit has recently changed his school, so he is not aware of the people. But someone is posting negative, demeaning comments on his social media profile. He is also getting repeated mails from unknown people. Everything he goes online, he finds someone chasing him online. ठीक है, तो इसमें है कि समृद्ध has recently changed his school, so he is not aware of the people, but someone is posting negative and demeaning comments on his social media profile. अभी जस्ट उसने स्कूल चेंज किया है, और इसमें स्मृद्ध करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग भी कर सकते हो। कोई भी एक नेम है, कोई भी एक स्टूडेंट है, तो किसी को वो पहचानता नहीं है, और उसके सोशल मीडिया में, उसके प्रोफाइल में कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ही इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम अननोन पीपल। एवरी टाइम ही गोज ऑनलाइन, ही फाइंड समवन चेजिंग हिम ऑनलाइन। ठीक है, अब इसमें उसको क्या करना चाहिए और कैसे, क्या हो रहा है? पहला चीज, समृद्ध इज अ विक्टिम ऑफ, क्या हो रहा है। उसके बाद द एक्शन दैट समृद्ध शुड टेक, क्या एक्शन उसको लेना चाहिए। Dash is a set of moral principles that governs the behavior of a group or individual and regulates the use of computers. हम लोग ऑलरेडी एथिक्स, हमको पता है एथिक्स क्या है। Samrid needs to protect his personal information or data from unintentional and intentional attacks and disclosure, which is termed as these. So these are your questions. इस तरीके से questions आएंगे। अब हम लोगों ने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत जितना किया था उससे हम शुरू करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसमें ट्रोलिंग होता है, स्टॉकिंग होता है, फिशिंग होता है, ईव्सड्रॉपिंग। अब इसमें ऑप्शन से ये डिटेल में हम लोग जब करेंगे साइबर सिक्योरिटी, अभी ये टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि कोई अगर हमको फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग हो रहा है। फिशिंग का मतलब क्या है कि वो चुपचाप मेरे यूज़र नेम पासवर्ड या मेरे इंपॉर्टेंट बैंक डिटेल्स को चुपचाप वो फिशिंग करके वो ले रहा है, वो फिशिंग। ईव्सड्रॉपिंग मीन्स मैं जब मेल कर रही हूँ या यूज़र नेम पासवर्ड टाइप कर रही हूँ, कोई पीछे से उसको देख के मीन्स कोई उसको ऑब्जर्व करके उसको लेने की कोशिश, वो ईव्सड्रॉपिंग। तो वो सब नहीं होगा, इसमें साइबर स्टॉकिंग होगा। ठीक है, ये सब टॉपिक्स ये जस्ट एक बार स्क्रॉल कर दे रही हूँ, तुम खाली देख लो हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। अब हमको आइडिया मिल गया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा शेयर किए गए हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स के साथ साथ इसको भी साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमारा प्रिपरेशन हो जाए। तो इसमें हम एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि और क्या क्या आने वाला है। एक ये दिया हुआ है, गारमेंट टेबल दिया हुआ है, इसमें भी लेफ्ट मिड ये जो फंक्शंस यूज़ करके करना है। फिर डिलीट, हमने डिलीट लास्ट ईयर किया हुआ था। उसके बाद आउटपुट्स, ये आउटपुट लिखना भी हम लास्ट ईयर प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये भी बन जाएगा तुम लोगों से। जो जो बन जाएगा उसमें टिक कर लेंगे, और जो जो मैं ये शेयर कर दे रही हूँ, अपडेट कमांड भी हो चुका है, डिग्री कार्डिनलिटी ये तो आता ही है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, MySQL फ्री सॉफ्टवेयर है, हम लोग जो सीख रहे हैं वो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इसमें डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पूरा सैम्पल दिया गया है बाय सीबीएसई, इसमें स्लाइसिंग के क्वेश्चंस है, ये तो तुम लोगों से बन जाएगा। बाकी सिलेबस अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा सिलेबस, नेटवर्किंग, MySQL के फंक्शंस और पाइपप्लॉट, ये तीनों को कंप्लीट कर लेंगे तो ये पूरा पेपर हमसे बन जाएगा। ठीक है, ये देखो सीरीज के स्लाइसिंग। इसको एक काम करते हैं, आज टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में जो जो बन जाता है सीरीज, डेटा फ्रेम, जो जो हमने कर लिया है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस उन्होंने शेयर किया है कि किस टाइप से तुम्हारा नवंबर का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम में। ठीक है, दिस इज़ योर कंप्लीट पेपर। मैम तो इसका मतलब कोई डिडक्शन नहीं है? नहीं, पूरा सिलेबस है, फुल सिलेबस है, क्योंकि सीबीएसई ने ये शेयर कर दिया है और इसमें पाइपप्लॉट से लेके सब कुछ। डिडक्शन में मेरे को लग रहा है, देखो एक भी क्वेश्चन डेटा फ्रेम जो 2 पांडास 2 जो पिवॉट टेबल, वहाँ से एक भी क्वेश्चन शायद नहीं है। ठीक है, खाली कंडीशन चेक वाले हैं, लेकिन कहीं पे भी मेरे को पिवॉट टेबल और क्वार्टाइल के क्वेश्चंस नहीं दिखे। ठीक है, तो क्वार्टाइल जो जो हमको नहीं दिख रहा है वो अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे, उसको लास्ट में सीबीएसई का डिलीटेड पोर्शन आ जाने दो, मंथ एंड में आ जाएगा, अभी आने वाला है। ठीक है, तो क्वार्टाइल हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें भी लास्ट ईयर भी क्वार्टाइल नहीं था, पिवॉट वो सब हटा दिया गया था, और लास्ट ईयर पाइपप्लॉट से जो तुम्हारा पाई और वो सब हटा, खाली लाइन और बार। तो इस बार भी तुमने देखा होगा ऊपर कि खाली बार का पूछा गया है, एक क्वेश्चन ही था खाली बार वाला, बार दिखा था, एक ब्लू कलर का बार दिख रहा था, तो वो एक क्वेश्चन ही बार वाला दिखा है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है पाइपप्लॉट से यहाँ पर पेपर में, खाली एक क्वेश्चन है बार वाला, इसके ऊपर था वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, ब्लू कलर का एक बार ये रहा, तो इसका मतलब है पाइपप्लॉट से हम लोग खाली बार और लाइन को ही करेंगे, जो पिछले साल का डिलीटेड था उसको अभी हम नहीं करेंगे, इसका मतलब वो भी हटा दिया जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे लाइन, बार और बार एच और हिस्ट, खाली इतना ही करेंगे हम, पाई और बाकी को नहीं करेंगे हम। ठीक है, और बाकी सिलेबस तुम्हारा वही सेम है, लास्ट ईयर का जो डिलीटेड है वो इस साल भी डिलीट होने वाला है, क्योंकि वो इसमें नहीं दिया गया।
ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, तुम्हारा टाइम हो गया है।